इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। और इस प्रकार आपने देखा कि भगवान शिव ने मदारी का वेश धारण करके वंदनीय श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि श्री राम ने उस वानर रूप को ना पहचाना हो, पहचान लिया। ये तो श्री राम की लीला है, वो सब जानते हैं। नवमी की तिथि थी, चैत्र का महीना था, जब श्री राम ने जन्म लिया।
अयोध्या में बड़ा आनंद चल रहा था। रात्रि देवी आई। आप एक बात बताइए, एक व्यावहारिक सी बात है, थोड़ा संगीत की आवाज अगर धीमी हो जाए और आपके घर में उत्सव हो रहा हो और आप घर में ना हो, घर में उत्सव हो, कहीं बाहर हो, रैली हो, कहीं भी हो, तो क्या होगा कि आपका शरीर तो वहां रहेगा लेकिन मन उत्सव में लगा रहेगा, अपने घर पर लगा रहेगा, क्योंकि घर में उत्सव है, प्रोग्राम है। तो देखिए, आप यही सोचते रहेंगे कि भाई 4 बज गए, 5 बज गए, अब घर में कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ होने वाला होगा, काम में मन ही नहीं लगेगा। तो देखिए, सूर्य वंश में भगवान राम आए हैं, जो नारायण का घर है। आप जानते हैं सूर्य भगवान की तो ऐसी ड्यूटी है कि वो 24 घंटे काम पर लगे रहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। रथ ऊपर है। और जब श्री राम पैदा हुए थे तो दोपहर का वक्त था, 12 बजे। और 12 बजे क्या होता है कि सूर्य ऊपर होता है और ऊपर ही घर है और नीचे, ऊपर सूर्य देव हैं और नीचे अयोध्या है। रथ ऊपर है और सूर्य भगवान रथ चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे घर भगवान आए हैं, कितना बढ़िया उत्सव चल रहा है, तो क्यों ना 5 मिनट के लिए रुक जाऊं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खड़े हो गए सूर्यदेव। आप जानते हैं, जहां मन लग जाता है वहां घड़ी की सुई जो है वो रुक जाती है। सूर्य भगवान खड़े हुए 5 मिनट के लिए, और कितने दिन खड़े हो गए? 1 महीना। 1 महीना सूर्य देव वहीं पर खड़े रहे। भगवान जो है वो अवतार लिए, तो भगवान के आने के बाद 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई, अयोध्या में उत्सव चलता ही रहा। आगे लीला का दृश्य देखिएगा। इतने व्याकुल क्यों हैं? हे महाराज, हम लुट गए, हमारे हरे भरे खेत सूख गए हैं महाराज। महाराज, हमारी उपजाऊ धरती देखते ही देखते बंजर हो गई है महाराज। हे महाराज, सारे ताल तलैया कुएं झरने सूख गए हैं, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता महाराज। हमारे पशु पक्षी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर चुके हैं महाराज। हे महाराज, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं महाराज, भूख से बिलक रहे हैं। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। कोषाध्यक्ष को आदेश दिया जाए कि कोषागार का मुख खोल दिया जाए। यदि अकाल के कारण हमारे राज्य में मृत्यु की एक भी घटना हुई तो उसके लिए सभी कर्मचारियों को उत्तरदायी माना जाएगा। अकाल से पीड़ित प्रजा को जी खोलकर धन दिया जाए, भले ही इससे हमारा समस्त राजकोष रिक्त क्यों ना हो जाए। राजन, आपकी उदारता और प्रजा पालन की भावना सराहनीय है।
पर उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों गुरुदेव? क्योंकि यह प्रकृति का प्रकोप नहीं है, इसका कारण कुछ और ही है। आपका राजकोष वास्तव में रिक्त हो जाएगा और धरती की कोख हरी नहीं होगी। इसके लिए तो आपको कुछ और ही करना होगा। क्या करना होगा गुरुदेव? मैं अपनी पीड़ित प्रजा को इस अकाल से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे शीघ्र बताएं गुरुदेव कि मैं क्या करूं। इस विपदा को टालने के लिए साधारण किसान की भांति स्वयं आपको हल जोतना होगा। धरती की जुताई, बुआई और गुड़ाई करनी होगी। मुझे स्वीकार है गुरुदेव, मेरी तो प्रजा ही किसान है और किसानों का राजा होकर भला मुझे स्वयं हल चलाने में क्या आपत्ति हो सकती है? संभव है इस अकाल का यही कारण हो कि मैंने किसानों का राजा होना तो स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी प्रजा की भांति उसके साथ कभी हल नहीं चलाया, कभी खेती नहीं की। गुरुदेव, मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं हल चलाऊंगा। प्रजापालक महाराज जनक की जय। प्रजापालक महाराज जनक की जय। प्रजापालक महाराज जनक की जय। उसर भूमि जग मिटई कलेसा, हर्षित जन मिथिला के देसा। हो धरती के भाग जगावन लागे, हर मिथिलेश चलावन लागे। चारों ओर भई जय जयकार, जय जय जय। चारों ओर जय जयकार, राजा जी जय जयकार। ये कन्या जो पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुई है। हाँ महारानी, ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है। जल से अग्नि प्रकट हो जाती है तो पत्थर से भगवान निकल आते हैं। ठीक उसी तरह आज भूदेवी के गर्भ से हमें कन्या रत्न मिली है। महाराज, ये कन्या रत्न नहीं, हमारा भाग्य रत्न है।
से छाया अकाल समाप्त हो गया। महारानी, ये तो पृथ्वी की पुत्री है जो स्वयं भूदेवी ने आपको उपहार स्वरूप प्रदान की है। हाँ शिवन, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये धरती माता का ही वरदान है जो आज हमें कन्या के रूप में मिला है। विधाता, ये पृथ्वी पुत्री है, ये कोई दिव्य कन्या है, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु ये कन्या मिथिला वासियों के लिए भाग्य स्वर्ग कराई है। इसके आते ही मिथिला नगरी पर वर्षों से छाए हुए दुख के संकट चल गए, सूखा और अकाल समाप्त हो गया है। हाँ विधाता, अतः आप हमें बताएं कि अब हम इस दिव्य कन्या का क्या करें। हे विधेय राज जनक, ये तुम्हारे वर्षों से संचित पुण्य कर्मों का फल है जो तुम्हें भूमि के गर्भ से कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। तुम इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके इसका पालन पोषण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। आपकी ही माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का फल है जो आज आपको और हमें मिला है। हे विधाता, हे समस्त देवगणों, जल वायु अग्नि आदि पंच तत्वों, आप सब सुने। मैं मिथिला नरेश राजा जनक और मेरी पत्नी महारानी सुनैना आप सबको साक्षी मानकर आज ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ये घोषणा करते हैं कि इस धरापुत्री को हम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं।